केंद्रीय कैबिनेट में बदलाव की अटकलों के बीच प्रधानमंत्री मोदी से मिले अमित शाह, नड्डा। केंद्रीय कैबिनेट में बदलाव की अटकलों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शुक्रवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ विचार विमर्श किया। वर्ष 2019 में लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद मोदी ने अपने मंत्रिमंडल में कोई विस्तार नहीं किया था। भारत में दी जा चुकी है कोविड-19 वैक्सीन की 24.93 करोड़ से अधिक खुराक। सरकार केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि देश में अभी तक दी गई कोविड-19 वैक्सीन की खुराकों की कुल संख्या बढ़कर 24.93 करोड़ से अधिक हो गई। मंत्रालय ने कहा कि शुक्रवार को 18 से 44 आयु वर्ग के 19,49,902 लाभार्थियों को पहली खुराक, जबकि इस आयु वर्ग के 72,279 लोगों को दूसरी खुराक दी गई। नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल सरकार से वन नेशन वन राशन कार्ड, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना को तुरंत लागू करने का आदेश दिया। न्यायाधीश अशोक भूषण और न्यायमूर्ति एम.आर. शाह की पीठ ने पश्चिम बंगाल सरकार को निर्देश देते हुए कहा कि बिना किसी बहाने के तुरंत एक राष्ट्र एक राशन कार्ड को लागू करें। पीठ ने सख्त लहजे में कहा कि आप एक या दूसरी समस्या का हवाला नहीं दे सकते, यह प्रवासी श्रमिकों के लिए है। शीर्ष अदालत कोविड महामारी के बीच प्रवासी श्रमिकों की समस्याओं और दुखों को दूर करने वाले मामलों की याचिकाएं का सुनवाई कर रही थी। कोलकाता भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता मुकुल रॉय की तृणमूल कांग्रेस में वापसी पर शुक्रवार को भगवा खेमे में मिलीजुली प्रतिक्रिया देखने को मिली, जहां पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा कि इसका संगठन पर कोई असर नहीं होगा। वहीं पूर्व सांसद अनुपम हाजरा ने जवाब दिया कि गुटबाजी की रणनीति में पार्टी को नुकसान हो रहा है। बीजेपी के प्रदेश महासचिव जयप्रकाश मजूमदार ने रॉय को अपनी तरफ से बधाई देते हुए कहा कि उन्हें तत्काल भाजपा के सभी पदों को छोड़ देना चाहिए। नई दिल्ली वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शनिवार को जीएसटी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगी। इस बैठक में कोविड-19 से संबंधित जरूरी सामान तथा ब्लैक फंगस की दवा पर कर कटौती पर विचार किया जाएगा। यह जीएसटी परिषद की 44वीं बैठक होगी। बैठक में वित्त मंत्री, राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर और राज्यों तथा संघ शासित प्रदेश के वित्त मंत्रियों के साथ केंद्र और राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार को ट्वीट कर यह जानकारी प्रदान की। नई दिल्ली प्रवर्तन निर्देशालय ईडी ने देश के सबसे बड़े क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज को कारण बताओ नोटिस जारी किया। एक्सचेंज को यह नोटिस 2,790 करोड़ रुपए के लेन देन में कथित रूप से विदेशी विनिमय प्रबंधन कानून फेमा के उल्लंघन के लिए जारी किया गया है। इस एक्सचेंज वरीएक्स की स्थापना दिसंबर 2017 में कंपनी जनमाई लैब्स प्राइवेट लिमिटेड के तहत हुई थी। इसे घरेलू क्रिप्टो करेंसी स्टार्टअप के रूप में स्थापित किया गया था। नई दिल्ली विदेशी बाजारों के मजबूत रुख के बीच आईटी फर्मा और एनर्जी कंपनियों के शेयरों में लेवाली से शुक्रवार को सेंसेक्स और निफ्टी अपने तक के उच्च स्तर में पहुंच गया। बीएसई के 30 शेयरों वाला सेंसेक्स आज कारोबार में 52,641.53 अंक के अपने रिकॉर्ड स्तर को छूने के बाद 174.29 अंक या 0.33% की बढ़त के साथ 52,474.76 अंक से अब तक के सर्वकालिक उच्च स्तर पर बंद हुआ है। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के स्टार खेसारी लाल यादव के खिलाफ मुंबई में शिकायत दर्ज हुई। इस शिकायत में कहा गया कि खेसारी फुहड़ता भरे खाने बनाते हैं, उनके सभी गानों में अश्लीलता को बढ़ावा दिया जाता है। अभिनेता के खिलाफ भारतीय दंड संहिता 292, 294, 354 के तहत शिकायत दर्ज कराई गई। खेसारी लाल यादव के खिलाफ ये आपराधिक शिकायत सनातन सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरजीत सिंह ने की। शिकायत में कहा गया कि एक्टर पिछले 10 साल से असभ्य गाने बना रहे हैं। महिलाओं के प्रति ऐसे गानों को लिखना और पैसे कमाना सही नहीं है। नई दिल्ली भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर और पूर्व विश्व शतरंज चैंपियन विश्वनाथन आनंद अक्षय पात्र फाउंडेशन के कोविड-19 राहत फंडिंग प्रयासों के लिए धन जुटाने के लिए देश की मशहूर हस्तियों से और व्यवसायियों के खिलाफ एक साथ प्रदर्शनी मैच खेलेंगे।
चेकमेट कोविड सीरीज के 5 बार के विश्व चैंपियन विश्वनाथन आनंद होंगे, जो 10 भारतीय हस्तियों और व्यापारिक नेताओं को 5 को 1 घंटे के सिंगल गेम में एक बार खेलेंगे। इसमें आमिर खान, किच्चा सुदीप, रितेश देशमुख, गायक अरिजीत सिंह, गायक गीतकार अनन्या बिड़ला, क्रिकेटर यजुवेंद्र चहल, Xiaomi इंडिया के एमडी मनु कुमार जैन, जेरोधा के सह संस्थापक निखिल कामत, निर्माता साजिद नाडियावाला और प्रचुरा पदकन्या शामिल होंगी। लंदन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने शुक्रवार को कार्नवाल में G7 शिखर सम्मेलन की शुरुआत में घोषणा की कि उनका देश अगले साल तक दुनिया को कोरोना वैक्सीन की 10 करोड़ खुराकें दान करेगा। शिखर सम्मेलन के औपचारिक सत्रों के शुरू होने से पहले मेजबान के तौर पर जॉनसन ने कोरोना वायरस महामारी पर काबू के लिए एक बड़ा कदम उठाने का संकल्प लिया। इस समूह में सदस्य देशों में ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान शामिल हैं। इन देशों के नेताओं के साथ ही यूरोपीय संघ और अतिथि देशों के रूप में भारत, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया तथा दक्षिण कोरिया के नेता भी शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। नमस्कार दोस्तों, केशियन हेडलाइंस सच का आईना में देखिए राजनीति, मनोरंजन, बिजनेस, खेलकूद, धर्म और देश दुनिया की प्रमुख खबरें। केशियन हेडलाइंस पर हमारे चैनल को लगातार देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाकर अप्रूव करें।